मुद मंगलमय संत समाज, सम्मान्य श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर ने कहा है, सुमिरन बिन अवसर जात चली, माली बिन जूं बाग सुख गो, बिन सींचे कुम्हिलात कली, क्षमा संतोष जपे तन आवे, सकल व्याधिया जात टली। पांच तत्व विचार के देखो, दिल की दुरिया जात भली, कहाँ कबीर सुनो भय साधो, सकल कामना जात चली। छोटा सा पद है, बड़ा मार्मिक है। सद्गुरु कहते हैं, सुमिरन बिन अवसर जात चली। अब सुमिरन का कोई रूढ़ अर्थ ले ले तो बात नहीं बनेगी। सुमिरन शब्द आते ही आदमी का ध्यान बस बाजा गाजा कीर्तन नाम स्मरण यहीं तक सीमित हो जाता है। इनका अपना महत्व है। यदि आदमी कीर्तन करता है, नाम जपता है, किसी पवित्र नाम का चिंतन करता है तो बुरा नहीं है। उससे तो अच्छा है जो रात दिन दुनियादारी में फंसा हुआ है, गाली गलौज मार पीट पता नहीं क्या क्या करता है, उससे तो अच्छा है। लेकिन सिमरन का अर्थ बड़ा बृहत है। सद्गुरु कहते हैं, सुमिरन बिन अवसर जात चली। पूरे पद की ये पंक्ति जान है। किस लिए जीवन मिला हुआ है? दुनिया में जितने भी प्राणी है, उन सभी प्राणियों में मनुष्य सिरमौर कहा जाता है। जीवन मिला है, उसमें संसारी भी हैं, साधु भी हैं। तो देखिए, विचार करें, सोचें कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किसमें बीत रहा है। मान लो एक आदमी है जिसको कोई जैसे शिक्षक है, शिक्षक का कर्तव्य है, दायित्व है, फर्ज है स्कूल में जाकर बच्चों को उचित शिक्षा दे, पढ़ाए। लेकिन वो ऐसा काम ना करके कोई दूसरा ही काम करने लग जाए तो उनका शिक्षा तो व्यर्थ गया ना। ऐसे ही हमारा जीवन बीता चला जा रहा है। काम करना, पढ़ना लिखना, व्यवसाय धंधा करना, इनका अपना महत्व है, इनकी अपनी उपयोगिता है, आवश्यकता है। क्योंकि शरीर है तो शरीर के लिए इन भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है। कितना बड़ा सन्यासी हो, त्यागी हो, उसे भोजन की जरूरत पड़ेगी। ना रोज तो 2 दिन 4 दिन में उसको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का अपना अलग अलग स्तर है। इनकम ऑफ सोर्स जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं तो चाहिए। संत सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग उसके एवज में उसको कुछ देते हैं। तो सुमिरन का महत्व तो इतना नहीं है। सुमिरन का अर्थ है आत्मचिंतन, और इसके लिए न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए,
न सम्मान चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न समाज चाहिए। हाँ, चाहिए तो सच्ची समझ चाहिए। सच्ची समझ। तो मैं कह रहा था, सुमिरन के लिए बाहरी चीज़ों को उतनी आवश्यकता नहीं है। और यह भी नहीं है, मैंने जो कहा कि समझ चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबकी समझ अलग अलग होती है। भौतिक क्षेत्र में कितने बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हैं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सुमिरन करता हो, सुमिरन के महत्व को समझता हो। तो बाहरी अपनी उपयोगिता अलग है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए कहा जाता है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक दुनिया का। कहा जाता है उसके यहाँ उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली बड़ी हुई तो बच्चे भी हुए। अब बच्चे हुए तो दरवाजे से बंद करते तो म्याऊं 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 चिल्लाने लगती बिल्ली। अब वो बड़े परेशान, सोचे क्या किया जाए। तो उन्होंने बढ़ई को बुला कर कहा, देखो भाई, ये जो बिल्ली है ना, इसके बच्चे हैं, फाटक बंद कर देता हूँ तो म्याऊं म्याऊं चिल्लाती रहती हैं। ऐसा करो, इसके लिए इस दरवाजे में 2 छेद बना दो। कहा, सरकार 2 छेद किस लिए? बढ़ाई ने कहा, 2 छेद किस लिए? कहा, बच्चे के लिए और उसकी माई के लिए। कहा, सरकार 1 बना दो तो नहीं चलेगा? कहा, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। साइंटिस्ट था, थोड़ा उसका भी रोब, उनका अहम। क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? अरे मैं जो कह रहा हूँ वही करो। अब एक अदना सा आदमी बढ़ाई, उससे कैसे मुंह लगाए? शाम हो चली थी। उसने कहा, सरकार आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। आप 2 कहेंगे 2 बना दूंगा, 4 कहेंगे 4 बना दूंगा, मुझे क्या है। हाँ, लेकिन आज चूँकि समय का अभाव है, समय अधिक हो गया, शाम हो गई है, तो आज मैं 1 बना देता हूँ, कल दूसरा बना दूंगा। ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो जानबूझ करके विलम्ब करने लगा। छेद बनाने में कितना समय लगता है? जानबूझ करके बिल्ली का नाप ले, दरवाज़ा का नाप ले, फिर यूँ करे, किसी तरह से उसको टाइम वेस्ट करना था। तो 1 छेद बनाया, बड़ी बिल्ली के साइज का बना दिया। अब बना दिया, चला गया। शाम हुई, दरवाज़ा बंद किया गया तो बिल्ली बड़ी वाली आई, उसके पीछे पीछे छोटी बिल्ली भी घुस गई। जाहिर सी बात है, जब बड़ी बिल्ली घुस जाए, छोटी बिल्ली घुसना ही घुसना है। अब ये देख करके आइंस्टीन को बड़ा ताज्जुब हुआ कि गजब हो गया, मैं सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ही छोटी बिल्ली भी घुस जाएगी। इतना बड़ा महान वैज्ञानिक कहा जाता है। अब उसके दिमाग में ये बातें नहीं आई। कहा, मैं तो बिला वजह से उनको डांटा है। दूसरे दिन जब बढ़ाई आया, कहा, सरकार दूसरा छेद बना दूं? कहा, नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं, बस हो गया। तो ये है बाहरी क्षेत्र की बात। सुमिरन एक अनपढ़ अनारी भी कर सकता है, कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, बाहरी क्षेत्र से बिल्कुल भोंदू हो, शकल सूरत भी ठीक ठाक ना हो, लेकिन समझ सही हो, तो सुमिरन का काम वो कर सकता है। आत्मचिंतन, आत्मावलोकन जिसको कहा जाता है। सदगुरु कहते हैं, सुमिरन बिन अवसर जात चली। अवसर तो जाएगा ही जाएगा, समय तो जाएगा ही जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा, इसलिए नहीं रुकेगा कि मेरा बड़ा प्यारा है, यह मेरा भजन करता है, मेरी याद करता है, तो मैं इसके लिए रुक जाऊं। संभव नहीं है। चाहे आप सोए रहें, चाहे जागे रहें,
ये नहीं कि आप सोए हैं तो समय आपके लिए रुक जाएगा, चलो जगेगा तब काम आ जाएगा। नहीं, वो जा रहा है, पानी की धारा की तरह बह रहा है, बह जाएगा। और अंत में फिर यही पछतावा आएगा कि मुझे जो करना चाहिए था नहीं कर पाया। अब समय मिलता तो मैं ये कर लेता, अब समय मिलता तो मैं वो कर लेता। वापस तो नहीं आएगा। तो सद्गुरु कहते हैं, सुमिरन बिन अवसर जात चली। सारा समय सुमिरन के बिना जा रहा है। माली बिन बगिया ज्यों सूख गयो, बिन सींचे कुम्हलात कली। उदाहरण सद्गुरु कितना बढ़िया देते हैं कि कोई माली बाग लगाया हो, उस बाग में बड़े सुंदर सुंदर फूल फल लगे हुए हैं, लेकिन यदि माली लापरवाह हो जाए, असावधानी बरते, निदाई गोड़ाई सिंचाई कुछ भी ना करे, तो माली बिन बगिया सूख गयो। बिना माली के बगिया सूख जाता है। कोई देखने वाला नहीं, रखने वाला नहीं। और बिन सींचे कुम्हलात कली, सिंचाई नहीं किया तो कलियां सूख जाती हैं। ऐसे ही ये जीवन रूपी कलियां सारा समय व्यर्थ चला जाता है। क्षमा संतोष जबै तन आवे, सकल व्याधियां दूर चली। क्षमा और संतोष ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्षमा व्यवहारिक, क्योंकि व्यवहार सबको करना पड़ता है। कोई कैसा भी आदमी हो अकेला नहीं रह सकता। साधु भी घर परिवार गांव छोड़ के निकलता है तो जिन लोगों के बीच में रहता है वो कोई समाज ही है। समाज है तो वहाँ व्यवहार होगा, व्यवहार करना पड़ेगा। तो वहाँ क्या चाहिए? क्षमा। इसलिए कहते हैं, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कुशल घुड़सवार भी कभी गिर जाता है, असावधानी हो जाती है। अब जो सवार का सवारी करेगा ही नहीं, बैठा रहेगा, घुटने के बल चले, वो क्या गिरेगा। तो व्यवहार है, व्यवहार में भूल होती है, असावधानी हो जाती है, गलती हो जाती है, तो वहाँ क्षमा चाहिए। इसलिए कहा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन की उत्पात। क्षमा जरूरी है। गुरुदेव जी कलकत्ता धर्मतल्ला के मैदान में इसी विषय पर कुछ बोल रहे थे सभा में। बहुत बड़ा मैदान है कलकत्ता का धर्मतल्ला मैदान। वहाँ और भी विचारकों के विचार होते रहते हैं, सभा होती रहती है। तो गुरुदेव जी जब भी वहाँ जाते थे, रविवार के दिन वहाँ सत्संग होता था। तो इस विषय पर जब बोल रहे थे तो उनको सुनने के लिए थोड़ी दूर पर कुछ फौजी भाई लोग भी बैठे थे। तो गुरुदेव जी का विचार जब बंद हुआ तो उन फौजियों ने आकर के गुरुदेव जी से कहा, महाराज जी अभी हम सब आपके विचार सुन रहे थे, आप क्षमा के बारे में बहुत बोल रहे थे। यदि क्षमा कर दिया जाए तो देश का क्या हाल होगा। जो आतंकी है, जो उग्रवादी है, आतंकवादी हैं, जो आए दिन कितने मासूमों को भून जाते हैं, छलनी कर देते हैं, यदि हम उसे क्षमा कर दें तो तुमने कहा, भाई देखो क्षमा का विस्तार बड़ा दूर है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा था, मैं व्यवहारिक जगत के लिए कह रहा था।
हाँ, ऐसा कुछ समय आए तो मुझे ही बंदूक देना, मैं भी चलूँगा। गुरुदेव जी कहते थे ऐसा समय आए तो मुझे ही बंदूक देना, मैं भी चलूँगा, मैं भी मारूँगा उसको, मैं वहाँ क्षमा नहीं करूँगा। क्षमा है आम जीवन में जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके साथ व्यवहार बराबर करना पड़ता है, वहाँ किसी से भूल हो जाए तो बंदूक उठा लोगे? गुरुदेव जी ने कहा उससे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बच्चे हैं, उससे कहीं गलती हो जाए, भूल हो जाए तो बंदूक उठा लोगे, उसके लिए मार दोगे? तब उसने कहा महाराज हम तो इतना सोचे भी नहीं थे। तो क्षमा की आवश्यकता हर जगह हर पल है। व्यवहार में क्षमा चाहिए। और दूसरी चीज़ है संतोष। इसके लिए गुरुदेव जी कहते थे प्राप्त चीज़ों में संतोष। वो ये नहीं कहते थे मेहनत नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं, सबको करना है। इसीलिए गुरुदेव जी यहाँ नियम बना सबको काम कर, सब काम करना। एक नाली से साफ करने लेकर से सब दूर तक उसकी गुरुदेव जी यहाँ शिक्षा दे, ट्रेनिंग देते थे। सबको सब काम करना है, निठल्ला नहीं, निकम्मा नहीं होना है। तो प्राप्त जो चीज़ें हैं उसमें संतोष करना है और मेहनत करनी है। हविष नहीं, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा नहीं, जो है ठीक है, तो साथ साथ मेहनत करनी है। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं क्षमा संतोष जबै तन आवे। तन आए मतलब जीवन में जिसके आ गया, सकल व्याधियाँ दूर चली, उसके जीवन से व्याधियाँ दूर हो जाती है। जो इसके जीवन में ऐसा होगा उसमें व्याधियाँ क्या आएगी, मुसीबत क्या आएगी, संकट क्या होगा। लेकिन आदमी इतना नहीं विचार करता है। पूरे जीवन में शिकवा शिकायत, घर परिवार महिलाएं होती हैं ना, गांव गृहस्थ, 4-6 महिलाएं इकट्ठा किया हुई, फिर शुरू हो गई उनकी महापंचायत। और उसमें कोई अच्छी चर्चा थोड़ी होती है, बस वो यहाँ को उठाएगी, वहाँ को उठाएगी, वहाँ को उठाएगी, आलोचना ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। कहते हैं एक बार एक जगह कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई तो सब अपनी अपनी बातें कहने लगी अपने घर परिवार की। कोई किसी की आलोचना, कोई किसी की आलोचना करने लगी। एक महिला ने कहा, बहनें देखो ना, कितने लोग बहुत से अपने पति की आलोचना करेंगे, सास की आलोचना करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। मैं कभी नहीं करती। पति शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कहती। और कह रही है, बता रही है, लेकिन कहती है कि मैं कभी नहीं आलोचना करती। क्या मतलब हुआ इसका? तो आलोचना से बचें। सोचिए क्या कर रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं क्षमा संतोष जबै तन आवे, सकल व्याधियां दूर चली। 5 तत्व विचार के देखो, दिल की दुर्मति दूर गई। 5 तत्व, दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, ये 5 तत्व है। जिसके जीवन में 5 तत्व आ गए ना, फिर उसके दिल से दुर्बुद्धि, दुर्मति, कुमति कहाँ रहेगी फिर। कहें कबीर सुनो भय साधो, सकल कामना जात चली। सदगुरु कहते हैं जिसके जीवन में कोई दुर्मति नहीं है, दुर्बुद्धि नहीं है, फिर कामना रह के क्या करेगी? कोई कामना नहीं। निष्काम निश्चल जीवन, निष्काम निश्चल जीवन ही महत्वपूर्ण जीवन है। कहाँ जाएंगे भाग के संसार में? संसार में रहना पड़ेगा। इन्हीं संसार में रह करके ही सब काम करना है। इसलिए किसी ने कहा है, कहें कबीर कहाँ जई हो भाग, चारों ओरिया लागी आग। चारों ओर आग लगी हुई, कहाँ भाग के जाओगे आप? जहाँ जाओगे, क्योंकि मन आपके साथ में है। जब आग लगाने वाला मनवा आपके साथ में है तो कहाँ जाएंगे भाग के? जहाँ जाओगे वहीं आग लगेगी।
तो सदगुरु कहते हैं सुमिरन बिन अवसर जात चली। सारा समय सुमिरन के बिना जा रहा है। आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें, तभी जीवन सफल होगा, सुखमय होगा। समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।